सोचिए, आजकल ऐसा महसूस होता है ना कि दुनिया एक तेज रफ्तार ट्रेन पर सवार है। इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी हर रोज एक नई शक्ल ले रही है और बिजनेस मॉडल्स तो जैसे रातों रात अपडेट हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लाजमी नहीं कि सबसे ज्यादा होशियार या तजुर्बेकार हों, बल्कि वो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वक्त के साथ ढल जाने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम अडेप्टेबिलिटी या मुआफकत कहते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सुपर पावर को डीकोड करने वाले हैं। एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत यह है, जो फॉर्मूला कल तक कामयाबी की जमानत था वो आज शायद आपको रेस में भी ना रख सके। सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन यकीन जानिए मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी चेक है इन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए जो इस तेजी से बदलती हुई मार्केट में अपना रास्ता बना रहे हैं। जब खेल के उसूली रोज बदल रहे हों तो पुरानी किताबों से चिमटे रहना सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं महारत की मियाद खत्म होने पर, यानी द एक्सपायरेशन ऑफ एक्सपर्टीज। देखें, एक वक्त था जब एक सिंपल सा मॉडल काम करता था। एक हुनर सीखा, सालों का तजुर्बा हासिल किया और बस उसी को दोहराते रहे। वो सुस्त रफ्तार दौर के लिए बेहतरीन था, लेकिन आज की हकीकत वो यकसर मुख्तलिफ है। आज चैलेंज ये नहीं है कि इंसान कितना बड़ा माहिर है, चैलेंज ये है कि माहिर बनने के बाद खुद को कितना अपडेट किया जा सकता है। क्योंकि आज सेकंड्स में टूल्स बदल जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स अपडेट हो जाते हैं और क्लाइंट्स की डिमांड्स कुछ से कुछ हो जाती हैं। जरा इस दो के हिस्से पर गौर करें। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी हिकमत अमली जिसने सिर्फ 2 साल पहले शानदार नताइज दिए हों, आज वो मुकम्मल तौर पर आउटडेटेड महसूस हो सकती है। तब्दीली अब कोई सालाना इवेंट नहीं रहा, ये अब एक मुस्तकिल अमल है। अगर हम आज भी सिर्फ 2 साल पुराने तरीकों पर भरोसा करके बैठे हैं तो मार्केट हमें बहुत तेजी से पीछे छोड़ देगी। इसलिए अब हमें समझना होगा कि मुवाफकत सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। आइए एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती जाल को समझते हैं जिसका हम सब कभी ना कभी शिकार होते हैं। होता क्या है कि माजी की कामयाबी हमें एक अजीब सा कंफर्ट या सुकून दे देती है। हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये सुकून फिर हमारे पक्के मामूलात या रूटीन्स बना देता है, और फिर ये मामूलात एक ऐसी ज़बरदस्त मुज़ाहमत पैदा करते हैं जो हमें किसी भी नई तब्दीली को अपनाने से रोकती है। कोई पुराना तरीका जितना ज़्यादा कामयाब रहा हो, उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर तब जब हमारी पूरी शनाख्त उस पुराने हुनर से जुड़ी हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। मुआफ़क़त का या लचकदार होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान रोज़ अपनी बुनियाद या अपनी वैल्यूज़ को ही बदल दे। एक लचकदार हिकमत अमली और एक कमज़ोर शनाख्त के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुनियादी उसूल बिल्कुल मजबूत और मुस्तहकम रह सकते हैं, जबकि इन मकासद तक पहुंचने के तरीके वक्त के साथ बदल सकते हैं। और सच तो यह है कि मजबूत तरीन प्रोफेशनल्स वही हैं जो अपनी अक़दार पर कायम रहते हैं, लेकिन नए रास्तों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही चीज़ हमें हमारे तीसरे अहम पहलू की तरफ लाती है, तेज़ी से सीखने वालों का फ़ायदा। याद रखें, आज के दौर में नॉलेज अहम है, लेकिन उस नॉलेज को तेज़ी से अपडेट करने की सलाहियत एक सुपर पावर है। जो जितनी तेज़ी से सीखता है वो उतनी ही तेज़ी से नए और मुश्किल हालात में खुद को एडजस्ट कर लेता है। वो पेचीदा मसलों का हल मिनटों में निकाल लेता है, और वो मौक़े जो दूसरों को नज़र भी नहीं आ रहे होते वो उन्हें फ़ौरन पहचान लेता है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी भी बड़ी डिग्री या बरसों के तजर्बे को पीछे छोड़ सकता है। तो इस सूरत हाल में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में खुद को कैसे बचाया जाए? ज़रा सोचिए, जब मशीन्स और टूल्स होशियार हो जाएं और सिस्टम्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाएं, तो आखिर में सबसे कीमती चीज़ क्या बचती है? इंसान का इंसान होना, यानी इंसानी मुवाफ़िकत। टेक्नोलॉजी तो अपना इर्तिका जारी रखेगी, वो नहीं रुकेगी। अब असल सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कुछ कर लेगी, असल सवाल ये है कि क्या हम और ख़ास तौर पर लीडर्स खुद को इस टेक्नोलॉजी के साथ इर्तिका के इस सफ़र में शामिल कर रहे हैं या नहीं। ऑटोमेशन के इस दौर में असल इंसानी महारतें जो इंसान को अनरिप्लेसेबल बनाती हैं वो ये हैं: नए सिस्टम्स को जो कल तक वजूद में ही नहीं थे तेज़ी से सीखना, ऐसे मसलों को हल करना जो बिल्कुल नए और गैर मानूस हों, मुख्तलिफ शोबों के आइडियाज़ को मिलाकर कुछ नया तख्लीक करना, और सबसे बढ़कर इस मुसलसल बदलते हुए माहौल में जज्बाती तौर पर मजबूत रहना। ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी मशीन या AI फ़िलहाल कॉपी नहीं कर सकती। तब्दीली से इनकार का अंजाम हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, ये अक्सर बहुत खामोश होता है। जमूद का खतरा फौरन नाकामी की शक्ल में नजर नहीं आएगा। शुरू में पुरानी स्ट्रैटेजी शायद कुछ नताइज देती रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रफ्तार टूटने लगती है।
जिद्दत आगे निकल जाती है और इंसान की अहमियत खामोशी से कम होकर रह जाती है। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में एक जगह रुके रहना ही असल नाकामी है। तो फिर इस मुआफ़क़त के उज़ला यानी इस एडेप्टेबिलिटी मसल को कैसे बिल्ड किया जाए? ये मसल रातों रात नहीं बनता, इसके लिए कुछ इरादी कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले अंदर के तजस्सुस को, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें। अपने ही बनाए गए पुराने मफरूज़ों पर सवाल उठाएं कि क्या वाकई आज भी ये तरीका ठीक है। अपने कंफर्ट जोन और अपनी फील्ड से बाहर निकलकर कुछ नया सीखें। छोटी सतह पर नए आइडियाज़ को टेस्ट करें और सबसे ज़रूरी बात, इस आर्जी बेचैनी या डिस्कम्फर्ट से घबराना छोड़ दें, क्योंकि हर हकीकी तरक्की हमेशा अपने साथ थोड़ी बेचैनी ज़रूर लाती है। उसे नॉर्मल समझें। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकें और ज़रा दिल से इस बात पे गौर करें। आपकी ऐसी कौन सी आदत, सोच या स्ट्रैटेजी है जिससे आपने महज इसलिए सख्ती से थामा हुआ है क्योंकि उसने माजी में आपको कामयाबी दिलाई थी? सच बताइएगा। यह बेहतरीन वक्त है इन पुराने तरीकों को चैलेंज करने का। इसलिए नहीं कि वो बुरे थे, बल्कि इसलिए कि मुस्तकबिल हम सबसे आगे बढ़ने की डिमांड कर रहा है। और जब सोच बदलती है तो बारी आती है दूसरों को बाइख्तियार बनाने की, द इनेबलमेंट शिफ्ट। यही वो मुकाम है जहां एक सच्चा लीडर उभर कर सामने आता है। अडैप्टेबल लीडरशिप सिर्फ अपने लिए कामयाबी के रास्ते तलाश करने का नाम नहीं है, बल्कि ये गैर यकीनी सूरत हाल के घुप अंधेरे में से गुजरकर पूरी टीम के लिए रोशनी और नए मौके पैदा करने का नाम है। याद रखें, जब हम किसी तब्दीली को कामयाबी से अपनाते हैं तो हम दरअसल अपने पीछे आने वालों के लिए एक महफूज पुल बना रहे होते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हतमी और बहुत गहरी सोच पर बात खत्म करते हैं। तरक्की और कामयाबी का असल मेयार कभी भी ये नहीं होता कि कोई अकेला कितना आगे निकल गया है। असल कामयाबी तो ये है कि इस सफ़र में कितने लोगों को साथ शामिल किया गया, कितने लोगों की जिंदगियां बदली गईं। तो ज़रा सोचिए, आज के इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में आप आज किसको बाइख्तियार बना रहे हैं?